तो इसमें प्रोटेस्ट हो गया और फिर सारे लोग जो है और मीटिंग का वॉकआउट कर दिया। इवन बीजेपी के लोग भी हमारे साथ फिर बाहर निकले और उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा इनकन्वीनियंस, ये गलत फैसला है। बेघर जो लोग होने वाले हैं इस फैसले से, उनको अलॉटमेंट करनी चाहिए, उनको जमीनें देनी चाहिए ताकि वो अपना घर बना सके। मैंने कहा सबको कि जो आदमी गरीब के हक में है, जो इस काले कानून के खिलाफ है, वो हमारे पीछे आए। तो तकरीबन सारी पार्टियां आ गई। कोई ऐसा कानून देना चाहिए जिसका फायदा लोगों को हो सकता है। आखिरकार मुल्क जो है, रियासत वो है लोगों के बहबूद के लिए होती है, ना कि नुकसान। इनकन्वीनियंस है, कंफ्यूजन है, लोग परेशान हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं इस वक्त, चूंकि उन्हें, और सच बात है, चूंकि उनको कोई है ही नहीं गारंटी कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो घर रिकॉर्ड में तो उनका रहा नहीं है, वो जमीन रिकॉर्ड में उनकी रही नहीं। शेख साहब की सरकार आई थी, रातों रात महाराजा के दी हुई जमीनें जो थी काश्तकार को चली गई थी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की आज रिव्यू मीटिंग थी मिनी सचिवालय रियासी में, कॉन्फ्रेंस हॉल में। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है और जानकारी मिली है कि वॉकआउट किया है उस मीटिंग से? किस मुद्दे पर वॉकआउट किया? आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की रिव्यू मीटिंग शेड्यूल्ड थी यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल रियासी में। तो जब हमने यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई तो जो एक लोगों के तासरात इलाके में हैं, पूरे ज़िला में हैं, पूरे रियासत में हैं, कि जो अविक्शन की जा रही है स्टेट लैंड की, गाजराई लैंड की, या जो रोशनी के एक्ट के अंदर जो ज़मीन आती थी उसकी, तो उसके ख़िलाफ़ हम सब लोगों ने, जितने भी काउंसिल, फुल काउंसिल, जिसमें बीडीसी चेयरमैन साहिबान थे जो रियासी ज़िला के थे, डीडीसी के मेंबर जो रियासी ज़िला के थे, और हमारे साथ चेयरमैन साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और वाइस चेयरमैन साहिबा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थी, वो भी शामिल हुए। और हमने वॉकआउट किया और एक रेजोल्यूशन वहाँ पर अडॉप्ट किया कि ये जो अविक्शन है ये बहुत हार्श किस्म का जो है कदम है, बहुत सख्त किस्म का कदम है। इससे ख़ास तौर पर जो हमारा गरीब ज़िला है रियासी का, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद लोगों की बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की मार्जिनलाइज्ड फार्मर जो छोटे छोटे किसान लोग हैं उनकी है, और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर गुर्बत के शिकार यहाँ पर लोग हैं। और उनके पास अगर रहने के लिए जो घर है, उनके पास जो ज़मीन जो उन्होंने काश्त किया, खेती करते हैं, जहाँ पर वो अपना गुजर बसर ज़मीन का करते हैं, और जहाँ पर जो शामलात या घासचराई ज़मीन है जहाँ पर उनके माल मवेशी वगैरह चरते हैं, उसको इस नोटिस की आड़ में जो है वो अविक्शन किया जाना। अविक्शन तो पहले ही बेदखली की थी, उसको उसकी पोजेशन जो है डिपोजेस करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और जिसका अल्टीमेटम जो है 31 जनवरी को दिया। उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ से आज रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके गवर्नमेंट को भी भेजा जाए कि जब तक एक मुकम्मल पॉलिसी गवर्नमेंट वाज़िया ना करें कि इस स्टेप से जो लोग बेज़मीन हो जाएंगे, इस स्टेप से, इस कदम से जो लोग बेघर हो जाएंगे, इस स्टेप से जो लोग जिनका रोज़गार जो है वो छीन जाएगा, तो उसके लिए कोई ख़ास इक़दाम ना किए जाएं, और एक कैलकुलेशन की जाए कि कितने लोग जो हैं वो लैंडलेस हो जाएंगे, कितने लोग जो हैं बेघर हो जाएंगे, और कितनी जो काश्त है, जो हम कहते हैं फसल जो फूड उगाते हैं, उसमें कितनी कमी आएगी रियासी ज़िला के अंदर। इन सब चीज़ों को देखकर जब एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और हम तो ये कहेंगे कि जहाँ पर हमारे छोटे छोटे, मुझे नहीं लगता कि रियासी ज़िला के अंदर किसी के पास 30 या 35 कनाल मैक्सिमम ज़मीन किसी एक आदमी इंडिविजुअल के पास होगी। तो बड़े ज़मींदार तो यहाँ पर हैं नहीं, छोटे छोटे ज़मींदार हैं। अगर उनसे वो खेती भी छीन जाए, और यहाँ पर जो हमारा लैंड होल्डिंग का पैटर्न है, अगर हम देखें कि जब लोगों के पास ज़मीनें थी उनमें हिस्सेदारी जब हुई, किसी भाई के पास 10 कनाल मलकियत ज़मीन आ गई, दूसरे के हाथ में सिर्फ 10 कनाल स्टेट लैंड आ गई, तीसरे को किसी और किस्म की ज़मीन मिल गई, तो वो लोग हैं, वो कम से कम मुझे लगता है बहुत सा अंदेशा है कि बहुत से लोग बेदखल हो जाएंगे, उनको ख़त्म हो जाएगा, उनके पास ज़मीनें नहीं रहेंगी। और इसलिए लोगों को तो ये चाहिए एक वेलफेयर स्टेट होने की नाते से, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पर हर एक आदमी को अपना घर होना चाहिए, हर एक आदमी को फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और हर एक आदमी को जो हमारा काश्त ज़मीन की फसल है, खेती जो है उसको डबल किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं। तो उन नेशनल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो नहीं हमारे कोई ऐसे स्टेप्स इस दूर दराज इलाके में जा रहे हैं। जहाँ तक लैंड ग्रैबिंग का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि रियासी ज़िला के अंदर कोई ऐसी लैंड ग्रैबिंग होगी, यहाँ पर कोई ऐसी कमर्शियल लाइन पर लैंड ग्रैबिंग होती होगी। मुझे ऐसा कहीं मेरे नॉलेज में ऐसी चीज़ें नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कुछ जमातों ने उठा करके ये मुद्दा
स्टार्ट किया है कि ये लैंड्स का इशू रिव्यू मीटिंग के बजाय इसको डेफर किया जाए और ये लैंड का जो इस वक्त कंफ्यूजन और इस वक्त प्रॉब्लम है इसको डिस्कस किया जाए और इसके लिए हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्या कार्रवाई कर सकती है ताकि ये लोगों के अंदर से शुकों को शुबहात दूर हो जाएं। तो इसमें प्रोटेस्ट हो गया और फिर सारे लोग जो है और मीटिंग का वॉकआउट कर दिया। इवन बीजेपी के लोग भी हमारे साथ फिर बाहर निकले और उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा इनकन्वीनियंस, ये गलत फैसला है, इनकन्वीनियंस है, कंफ्यूजन है, लोग परेशान हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं इस वक्त, चूँकि उन्हें, और सच बात है, चूँकि उनको कोई है ही नहीं गारंटी कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो घर रिकॉर्ड में तो उनका रहा नहीं है, वो ज़मीन रिकॉर्ड में उनकी रही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहती है, यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि हम मकान को नहीं गिराएंगे, मगर गिराने का मायने जब वो मकान उसका रहा ही नहीं, जब रिकॉर्ड उससे निकाल दिया गया है, कागज़ों से उसका नाम हटा दिया गया है, तो क्या एश्योर रहेगा वो कि वो उस मकान, जिस मकान में रह रहा है वो उसका मकान है, और कोई आदमी वैसे आकर के उसके मकान में घुसेगा बैठेगा तो वो कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को, वो क्या लीगल कार्रवाई कर सकता है। चलिए, तो तमाम जो डीडीसी मेंबर थे, सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक मुश्तरका फिर चेयरमैन साहब ने भी इस पे रोशनी डाली, कहा ये सच बात आप कहते हो कि ये एक सीरियस इशू है, ये एक आज के वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा है, रिव्यू के बजाय हम इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट को एक वो मेमोरेंडम गवर्नमेंट को भेजेंगे, एक वो जो बना करके एक वहाँ पे अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन, ताकि हुकूमत जो है इसमें ज़रूरी कार्रवाई करे, ताकि लोग जो हैरास फील नहीं करें, लोग जो है वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, लोग मुतमईन रहें कि वो जिन घरों में इस तरह का, देखिए ये कोई छोटा कोई 2, 4, 6 केसेस का मामला होता है, ये ज़िले में ही हज़ारों केस होंगे, हज़ारों के। अच्छा, वही उतनी तो अगर अब ये लागू कर दिया जाता है, इस तरह से कार्रवाई शुरू होती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे क्या रुख रहेगा? नहीं, हम तो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम मुतालबा जो है वो शिद्दत से करेंगे कि हुकूमत इस तरह की कार्रवाई से बाज रहे, बल्कि कोर्ट में जो रिव्यू दाखिल किया है उसको विगरसली परस्यू करे और वहाँ से राहत ले ले, ताकि आम आदमी बेज़मीन न हो जाए, आम आदमी बेघर न हो जाए, आम आदमी को नुकसान न हो जाए, उसको गारंटी रहे कि वो जहाँ बस रहा है वो वहाँ से उसका इविक्शन नहीं हो। काउंसिल के अंदर के साहब, आज एक अहम मुद्दा है, रिव्यू मीटिंग बाद में होगी, लेकिन पहले हमारे इस मुद्दे का जवाब दिया जाए। मैं डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जिससे आज लोगों में परेशानी है, खासतौर पर जो ज़मीनों से लोगों को बेदखल करने की बात की जा रही है। 3 किस्म की ज़मीन है हमारे पास, स्टेट लैंड है, रोशनी की ज़मीन है, और दूसरी काचाई रकबे हैं। तो मैडम ने कहा कि काचाई रकबे जो हैं वो ऑलमोस्ट हमने उसकी तरफ वो रिट्रीव कर लिए हैं, और इसके अलावा ये जो स्टेट लैंड वही जो रोशनी के तहत लोगों को मिली थी, वो ज़मीनें जो है वो रिट्रीव करने जा रहे हैं। वो 2 लाख कनाल ज़मीन है। तो हमने कहा फिर तो ये सारा मेजर चंक है जिससे पूरा ज़िला खाली हो जाएगा। तो हमने कहा कि इस मुद्दे को डेफर किया जाए और सरकार को इतनी जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करना चाहिए। एक सर्वे टीम बनानी चाहिए, गांव-गांव में भेजनी चाहिए, पंचायत के मेंबरान, बीडीसी, डीडीसी और मेंबर पंचायत, सरपंचेस वगैरह को कॉन्फ्रेंस में लिया जाना चाहिए और तब जाके एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के सरकार को भेजनी चाहिए। ये बेदखली तब तक के लिए बंद कर दी जाए। और एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जहाँ ऑलरेडी द गवर्नमेंट है इटसेल्फ हैज गॉन टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं और सीबीआई इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। तो हमें कोई एतराज नहीं है, जिसने गलत काम किया है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा कि इस मुद्दे को कम से कम सरकार को आने वाली चुनी हुई सरकार के पास रखना चाहिए, वो करेगी फैसला इसका। तो जमीनों का फैसला शेख साहब की सरकार आई थी, रातों रात महाराजा के दी हुई जमीनें जो थी काश्तकार को चली गई। मैंने कहा सबको कि जो आदमी गरीब के हक में है, जो इस कानून के, इस काले कानून के खिलाफ है, वो हमारे पीछे आए।
तो तकरीबन सारी पार्टियाँ आ गई। वो गरीब आदमी जो मजदूर आदमी है, गरीब किसान जो है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये काफ़ी देर से ऐसे अहकामात आते रहे हैं जहाँ पर जो ज़मीन पर काश्त करते हैं, काफ़ी देर से लॉन्ग पोजीशन जिनके पास हैं, काफ़ी अरसा से पोजीशन जिनके पास हैं, उनको किस तरह से मालिकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि जब रोशनी एक्ट को ख़त्म किया गया, कलादम किया गया, वो भी बहुत एक हार्श किस्म का स्टेप था। अगर रोशनी एक्ट जो एक वेलफेयर स्टेट ने, एक असेंबली ने बनाया हुआ था, अगर उसमें कोई लैप्सेस थे जिनकी वजह से कोई गलत फैसले हुए हैं, तो उन लैप्सेस को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, ना कि उस पर जितनी कार्रवाई जो हुई हो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मेरा समझना यहाँ पर ये है, क्योंकि फुल लेजिस्लेचर ने उस वक़्त वन वॉइस वोट से उस बिल को पास किया था जो रोशनी एक्ट था। उसमें एग्रीकल्चर ज़मीन जो है उसके लिए अलहदा चीज़ थी, जो कमर्शियल है उसके लिए सेपरेट कैटेगरी थी, जो रेजिडेंशियल है उसके लिए सेपरेट कैटेगरी थी। लेकिन फिर भी अगर जो मौजूदा हुकूमत है, जो अगर उसको समझती है कि रोशनी एक्ट गलत था, उसका अनड्यू बेनिफिट हुआ, तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत थी, ना कि जिन्होंने बड़े स्तर पर जमीन कब्जा की है और कमर्शियल फायदा भी उठा रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई का समर्थन है? हमने यही सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर पूछा कि क्या आपके पास ज़िला रियासी के अंदर ऐसा डाटा है जहाँ पर कमर्शियल लाइन पर लैंड ग्रैबिंग करके उसका मिसयूज़ किया जा रहा है? तो हमें कोई कंक्रीट जवाब रियासी ज़िला के अंदर ख़ास तौर पर नहीं आया, क्योंकि जहाँ तक उनके बताने का ताल्लुक है, हमें यही लगा कि यहाँ पर क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ तो ऐसी बनती नहीं है रियासी में, आप लोग भी जानते हो, सब लोग जानते हैं, कोई बेची नहीं। पहाड़ जो है ठाकराकोट इलाका है जहाँ से एविक्शन हो रही है, तहसील थुरू है जहाँ से एविक्शन, बमाग तहसील है, पौनी तहसील है। पौनी में भी आज जो वहाँ की DDC काउंसिल है वो कहते थे यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, या दूर दराज की जो दरमाड़ी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, दरमाड़ी में भी प्रोटेस्ट, हर जगह पर। चसाना तहसील है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी कहीं पर बनाई जा रही है। इसलिए ये केस टू केस डिस्कशन जो है, इस पर बात होनी चाहिए थी। अगर कोई कमर्शियल लाइन पर करता है, लैंड ग्रैबिंग करता है, तो उसको उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था। यहाँ पर बहुत से कानून आए, जहाँ पर खात्मा चकदारी का आपके कानून की जब अगर बात करें तो हर एक को लिमिट कर दिया गया कि 100 कनाल से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं होगी। और 100 कनाल वाली जो लिमिट की है वो बहुत सालों पहले, मेरे ख्याल 60 ईयर्स बैक जो है वो की गई थी, 60-70 साल पहले जो है वो किया गया था। तो जिसके पास उस वक़्त 100 कनाल थी, आज उसकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हैं। आज तो किसी एक आदमी के हाथ में 5 कनाल ज़मीन भी नहीं है जब वो लिमिट लगाई जाए। तो जहाँ पर घास चराई का ताल्लुक है, तो घास चराई और शामलात दे, जहाँ पर है शामलात दे तो इज्तिमाई लोगों की है, जहाँ पर माल मवेशी लोगों का चरता है। तो अगर वहाँ पर किसी ने घर बनाया तो उसको डिफरेंटली डील करना चाहिए जी, किसी इज्तिमाई ज़मीन पे बनाया है। तो इसलिए अगर एक ही यार्ड स्टिक ली जाए सब चीज़ों के लिए, मुझे लगता है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते से एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जहाँ पर बेघर बेज़मीन जो लोग हैं, बेघर जो लोग होने वाले हैं इस फैसले से, उनको अलॉटमेंट करनी चाहिए, उनको ज़मीनें देनी चाहिए ताकि वो अपना घर बना सकें। उनको कोई ऐसा कानून देना चाहिए जिसका फ़ायदा लोगों को हो सकता है। आखिरकार मुल्क जो है, रियासत वो है लोगों के बहबूद के लिए होती है, ना कि नुकसान पहुँचाने।